Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janma and you are watching my YouTube channel जहाँ पे मैं इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशनल ऐसे कई सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट्स अभी फुल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को यूज करने के रूल्स, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के आधार पर आते हैं। इन रूल्स को यदि आपने ठीक से पढ़ लिया तो एग्जाम में नगण्य संभावना है कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे। साथ में ही स्पोकन इंग्लिश में भी आपको यदि एक्सपर्टीज हासिल करनी है, रिटन इंग्लिश में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो इन रूल्स को आप ठीक से अभ्यास कीजिएगा। यदि आप नए हो चैनल पे तो दो बातें मैं बता रहा हूं। सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। दूसरा, ऊपर में आपको आई टेप दे रहा हूं। यदि आप में से भी किसी स्टूडेंट ने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप क्लिक करके पहले पुराने वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद हम ये वाला वीडियो देखिए। अब हम शुभारंभ करते हैं। रूल्स एडजेक्टिव्स में बहुत सारे हैं, लेकिन जितने पॉसिबल होगा हम अलग अलग वीडियोस में इसको कवर करेंगे। बट प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी ड्रॉप करूंगा। देखते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप उसको सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। पहला है, कंपैरिजन करते वक्त वस्तु को एक्सक्लूड करना है। जब एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कर रहे हो तब वस्तु को एक्सक्लूड करना। अब एक्सक्लूड कैसे करना, इधर देखो। एग्जाम्पल, मुदित इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट। मुदित स्ट्रॉन्ग है मतलब ताकतवर है। एनी अदर स्टूडेंट्स मीन्स और कोई स्टूडेंट है उससे ज्यादा ताकतवर कौन है, मुदित। तो इसको एक्सक्लूड करना है एनी लगा के, एनी अदर लगा के उसको एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब यह है कि मुदित एक ताकतवर है, दूसरे स्टूडेंट्स के से तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन मुदित भी उन स्टूडेंट में इंक्लूड है और उसी की तुलना कर रहे हैं। इसको एक्सक्लूड करते हुए क्या कि मुदित इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट। तो एनी अदर लगेगा, ऐसे नहीं आएगा। कुछ लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, मुदित इज स्ट्रॉन्गर देन स्टूडेंट या अदर स्टूडेंट, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, मैं आपके लिखूंगा भी आगे। नेक्स्ट है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। देखिए ये आपके लिए एक मैंने सेंटेंस लिखा है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। ये रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास नहीं आएगा, ये कंपैरिजन बाकी सारे स्टूडेंट्स की तुलना में हो रहा है, राइट। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर लगेगा नीचे। ये रॉन्ग है, ये एग्जाम में आया तो आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। और नीचे वाला जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। She is more intelligent than any other student of her class। मतलब और कोई भी स्टूडेंट जो क्लास में है उससे वो ज्यादा इंटेलिजेंट। इसका मतलब she is also included, उन सारे स्टूडेंट में वो भी इंक्लूड है, लेकिन उसको एक्सक्लूड कर दिया है क्या कि एनी अदर स्टूडेंट क्लास में जो है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट वो लड़की है। एक और सेंटेंस लेते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स, जैसे कोई बिल्डिंग है, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट है या बड़ी सी बिल्डिंग है, तो मैं कह रहा हूं कि this building is larger than any complex in city, या this complex is larger than any complex in city। मतलब शहर में ये कॉम्प्लेक्स लार्जर है, बड़ा है दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स से। तो यहां पर भी वही मिस्टेक हो रही, एनी के साथ अदर लगेगा तभी ये सही होगा। एनी अदर यूज किया था प्रीवियस क्लासेस में, याद करिए, अनदर, अदर एंड एनी अदर, राइट। तो करेक्ट क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज लार्जर देन एनी अदर कॉम्प्लेक्स इन द सिटी, या दिस अपार्टमेंट इज लार्जर देन एनी अदर अपार्टमेंट इन द सिटी। ठीक है, तो एनी अदर एक्सक्लूड कर रहा है, ये सही सेंटेंस है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है एंड दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट तो कंपैरिजन करते वक्त वस्तु को एक्सक्लूड करना, ये एक्सक्लूड कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड जो रूल कहता है वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ प्रयोग करना गलत है। ये कई बार लोग गलती करते हैं, स्पीकिंग में भी गलती करते हैं और ये मैंने कई सारे ऐसे टॉप गन्स को भी देखा हुआ जो ये मिस्टेक करते हैं। दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव को एक साथ यूज नहीं करना। जैसे एग्जांपल से समझिए, ही इज मोर स्मार्टर देन यू, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। अब समझना, यहां कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट की सेकंड डिग्री क्या है, स्मार्टर, जो पहले से हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है, उसके बाद मोर का भी हमने प्रयोग कर लिया, तो ये भी सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है। तो दो डिग्री एक साथ काम में नहीं आ सकती कंपैरेटिव डिग्री। तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, इसके आगे क्रॉस लगा रहा हूं। ये करेक्ट कैसे होगा, ये मोर हटा दीजिए, ही इज स्मार्टर देन यू, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, यहां मोर का प्रयोग नहीं होगा। स्टूडेंट एक और सेंटेंस लिखा, ये आपके लिए है और आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट सेंटेंस लिखना है। ऑल्दो इट्स वेरी इजी बट फिर भी देखते हैं, आपके लिए चैलेंज है। शी इज मोर वाइजर देन यू, वो आपसे ज्यादा
समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करें? ये रॉन्ग है, आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस लिखना है और अपनी नोटबुक में लिखिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, देखते हैं कितने लोग उसको करेक्ट लिख पाते हैं। इजी है वैसे तो। ये 2 रूल हो गया। थर्ड रूल है कुछ एडजेक्टिव जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा, यहां पे मोर का प्रयोग नहीं होगा। इसका क्वेश्चन 100% आता है अधिकतर एग्जाम में स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान से इन वर्ड्स को लर्न कर लीजिएगा। कुछ एडजेक्टिव जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर के साथ, इंटीरियर नहीं है, अलग पहना, और एंटीरियर के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इनके साथ मोर एंड लेस का प्रयोग नहीं होता है, लिखा हुआ है ना, मोर एंड लेस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लैटिन एडजेक्टिव है, जैसे आए हुए हैं वैसे के वैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इनके ऊपर कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके अलावा एल्डर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इनके साथ भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। ये एज इट इज काम में आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, जैसे ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे जूनियर है, वो मुझसे जूनियर है, तो कुछ लोग बोलते हैं ही इज मोर जूनियर देन मी ना, वो रॉन्ग है। इनके साथ टू पहले से लगा हुआ है, ये लैटिन एडजेक्टिव है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता कई बार, तो आप इसको इन वर्ड्स को लर्न कर लें कि इनके साथ प्रीपोजिशन टू ही आएगा। नेक्स्ट, शी इज सुपीरियर टू मी, वो मुझसे ज्यादा सुपीरियर है, राइट, तो शी इज सुपीरियर टू मी, टू लगेगा, ना कि शी इज सुपीरियर देन मी। सुपीरियर देन मी रॉन्ग होगा क्योंकि ये लैटिन एडजेक्टिव है, ये इसी फॉर्मेट में काम में आते हैं। स्टूडेंट इसको आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट, विनीता इज सीनियर टू किशन, हमारे यहाँ विनीता मैम है, वो किशन से ज्यादा सीनियर है, मतलब वो पहले से यहां पे, तो टू ही, सीनियर के साथ भी टू लगेगा। दिस मटेरियल इज इंफीरियर टू दैट वन, कोई मटेरियल लेके आए आप और आप कह रहे हो ये मटेरियल उससे ज्यादा घटिया है, निम्न स्तर का, इंफीरियर का अर्थ यही होता है, तो इंफीरियर के साथ भी टू का ही प्रयोग होगा, ना कि दिस मटेरियल इज इंफीरियर देन दैट वन, ना, वो रॉन्ग होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इसका क्वेश्चन आएगा आके जाके मैं एक्सरसाइज में दूंगा, तो इन वर्ड्स को ठीक से आप लर्न कर लीजिएगा। कोई रीजन पूछे तो आप ये बताएं कि ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, तो जिस रूप में आए उसी रूप में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या वस्तु की 2 क्वालिटीज की तुलना की जाए, ध्यान से सुने, एक ही व्यक्ति वस्तु की 2 क्वालिटीज की तुलना की जाए तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अमूमन तुलना में ईआर का प्रयोग करते हैं, वहां पे सिर्फ आपको मोर का प्रयोग करना है, ठीक है। कैसे? देखिए एग्जांपल, आशीष इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, मतलब आशीष इंटेलिजेंट है, आशीष क्लेवर है, लेकिन इंटेलिजेंट से ज्यादा आशीष क्या है? क्लेवर है, चतुर है, तो आशीष इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट आएगा, ना कि आप यहां पे क्लेवरर कर दो, राइट, यहां पे क्लेवरर नहीं आएगा जब एक ही आदमी की 2 क्वालिटी है, क्लेवर एंड क्लेवरर, ठीक है। और लेते हैं, ही इज मोर स्मार्ट देन हैंडसम, वो लड़का हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है। देखो हैंडसम में तो आदमी खूबसूरत दिखता है, स्मार्ट में उसके अंदर बोलने में बहुत सारी क्वालिटीज में वो जब अच्छा होता है तब उसको हम स्मार्ट कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ही इज मोर स्मार्ट देन हैंडसम, जो खूबसूरत दिखता है उससे ज्यादा वो स्मार्ट है, तो यहां पे स्मार्टर नहीं आएगा, नॉट स्मार्टर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटीज की तुलना कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में आपको मोर ही यूज करना। अब कुछ लोग इसको गलत बता देते हैं कि नहीं स्मार्ट है तो है ना, ही इज स्मार्टर आना चाहिए, मोर नहीं आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए ये 4 रूल्स आज मैंने इस छोटे से लेक्चर में बताए हैं, आराम से पढ़ेंगे, आप जुड़े रहिए। इसके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन दिया कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं समझता हूं कि थोड़ी थोड़ी, यदि हम लोग कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा खाना खाते तो डाइजेशन भी अच्छा होता है, तो थोड़ा थोड़ा हम खाएंगे। आप इन रूल्स को अपनी नोटबुक में स्टूडेंट्स लिखते जाएं, आप अपने स्वयं के नोट्स बनाते जाएं, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। मुकेश सर आपको याद आएंगे, और हमारा एक ड्रीम है कि पूरे इंडिया के गांव गांव तक, गरीब गरीब तक ये ज्ञान की गंगा पहुंचाना है, और ये स्टूडेंट्स आप सभी के सहयोग से ही मुमकिन है, मेरे अकेले से संभव नहीं है। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आज के लिए काफी स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू कंटेंट। बाकी के रूल्स हम पढ़ेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।